ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण अष्टम अध्याय। मृत्युंजय के प्रभाव से दधीच को अमृत प्राप्ति और राजा क्षोभ द्वारा विष्णु की आराधना। सूत जी बोले, अत्यंत बुद्धिमान ब्रह्मदेव के इस प्रकार के वचन को सुनकर मुनि श्रेष्ठ नारद जी आश्चर्यान्वित हो पुनः प्रेम से पूछने लगे। नारद जी बोले, हे ब्रह्मा ने शिव जी को छोड़कर देवताओं के साथ भगवान विष्णु दक्ष के यज्ञ में क्यों चले गए, जिससे उनका तिरस्कार हुआ? आप इसका कारण कहिए। क्या वे विष्णु प्रलय करने वाले शिव को नहीं जानते थे? उन्होंने अज्ञानियों के समान शिव गणों से युद्ध क्यों किया? हे करुणानिधे, मेरे मन में उत्पन्न हुए इस महान संदेह को आप दूर कीजिए और चित्त से उत्साह भरने वाला शिव चरित्र हमें सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे द्विजवर्य, तुम प्रेम से शिव चरित्र का श्रवण करो, जो पूछने वालों के तथा कहने वालों के संदेह को दूर करने वाला है। पूर्व काल में महर्षि दधीच के शाप से विष्णु का ज्ञान नष्ट हो गया था, इसलिए क्षोभ राजा की सहायता करने वाले वे विष्णु देवताओं के साथ दक्ष के यज्ञ में चले गए। नारद जी बोले, हे ब्रह्मन, मुनियों में श्रेष्ठ कहे जाने वाले दधीच ने विष्णु को क्यों शाप दिया? दधीच की सहायता करने वाले विष्णु ने उनका क्या अपकार किया जिससे दधीच ने उन्हें शाप दिया? ब्रह्मा जी बोले, पूर्व काल में क्षो नाम से प्रसिद्ध एक राजा उत्पन्न हुआ था। वह महाप्रभु दधीच मुनि का परम मित्र था। कुछ समय बीतने के पश्चात तपस्या के प्रसंग से महर्षि दधीच एवं क्षोभ राजा में महान अनर्थकारी विवाद हुआ, जो संसार भर में प्रसिद्ध है। वेदज्ञ शिव भक्त महर्षि दधीच का पक्ष था कि तीनों वर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, इसमें संदेह नहीं। महामुनि दधीच के वचन को सुनकर लक्ष्मी के मत से मोहित हुआ राजा क्षोभ बोला, राजा अष्ट लोकपालों के तेज से शरीर धारण करता है। वह सभी वर्णों एवं आसनों की रक्षा करता है और लोक का प्रभु है। श्रुति भी सर्वदेवमयो निर्भय ऐसा कहकर उसका देवतात्व प्रतिपादन करती है। इसलिए हे मुने, राजा होने के कारण मैं तुमसे श्रेष्ठ हूँ। हे च्यवन पुत्र दधीच, राजा ब्राह्मणों से भी श्रेष्ठ है, ऐसा विचारो। अतः राजा का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। मैं तुम्हारा सर्वथा पूज्य हूँ। ब्रह्मा जी बोले, भृगु कुलोत्पन्न महर्षि दधीच राजा क्षोभ के इस प्रकार श्रुति स्मृति विरोध मत को सुनकर अत्यंत क्रुद्ध हो गए। हे महामुनि नारद, महामुनि दधीच ने जब तब बड़े क्रोध के साथ अपने गौरव से उसके सिर में बाएं घूंसे से प्रहार किया। ब्रह्मांडाधिपति दोस्त क्षोभ ने आहत हो जाने से बड़ा क्रोध किया और महर्षि दधीच पर वज्र से प्रहार कर बड़े जोर से गर्जना की। वज्र से आहत हुए महर्षि दधीच पृथ्वी पर गिर पड़े। तदंतर उन्होंने क्षोभ को राजा बनाने वाले भार्गव वंश भूषण शुक्र का स्मरण किया। शुक्राचार्य ने आते ही क्षोभ के वज्र प्रहार से टुकड़े हुए दधीच के शरीर को ठीक कर दिया। मृत्युंजय विद्या के प्रवर्तक शिव भक्ताग्रंड शुक्राचार्य ने दधीच के शरीर को पूर्ववत ठीक कर उनसे कहने लगे। शुक्र बोले, हे तात दधीच, मैं सर्वेश्वर प्रभु शंकर का पूजन कर श्रुति में कहे गए सभी मंत्रों में श्रेष्ठ इस महामृत्युंजय मंत्र का उपदेश तुम्हें करता हूँ।
मंत्रार्थ मैं त्रिलोकी के पिता तीन नेत्र वाले शंकर का यजन करता हूँ, जो इस त्रिमंडल के पिता तथा सत्य तम आदि तीनों गुणों के परमेश्वर हैं, जो त्रितत्व त्रिवही एवं त्रिधा स्वरूप के महादेव हैं, एवं जो त्रिदेव त्रिबाहु तथा सर्वत्र तीनों रूपों से महादेव होकर स्थित हैं, जो त्रिदेवों के महादेव हैं एवं सुगंधि तथा पुष्टि को बढ़ाने वाले हैं, जो समस्त प्राणियों में एवं तीनों गुणों में अपने कृत्यों के समान व्याप्त हैं, जो सब इंद्रियों में, सब देवों में, सब गणों में, फूलों में रहने वाले सुगंधि के समान व्याप्त हैं, तथा सभी देवों के स्वामी हैं। हे द्विजोत्तम, जिन महापुरुष से प्रकृति की पुष्टि होती है, हे सुब्रत, मह तत्व से विशेष का पर्यंत विकल्प के जो स्वरूप है। हे महामुने, जो विष्णु पितामह मुनिगण एवं समस्त देवगणों में इंद्रिय स्वरूप हैं और उनकी पुष्टि को बढ़ाते रहते हैं, लोग उसे अमृत स्वरूप रुद्रदेव को कर्म, तपस्या, स्वाध्याय, योग एवं ध्यान से प्राप्त करते हैं। जिस प्रकार करकटी का फल अपने बंधन को छोड़ देता है, उसी प्रकार जो प्रभु सदा शिव अपने सत्य से जगत के समस्त प्राणियों को मृत्यु के पास रूप बंधन से छुड़ा देते हैं। यह मेरा मृत्युंजय संजीवनी मंत्र सर्वोत्तम मंत्र कहा जाता है। हे दधीच, तुम मेरे द्वारा दिए गए इस मंत्र को शिव ध्यान प्राण होकर जप करो, रात दिन इसका जप करो तथा इसी मंत्र से हवन भी करो, और इसी मंत्र से अभिमंत्रित कर तुम जल पियो। शिव के सन्निधान में इस प्रकार शिव का ध्यान करने से मृत्यु का भय नहीं रहता। शंकर का पूजन कर जप के पहले ही न्यास करें, तदंतर आप व्यग्रचित्त हो भक्त वत्सल सदा शिव का ध्यान करें। अब मैं ध्यान की विधि बतलाता हूँ। जिस ध्यान के अनंतर बुद्धिमान पुरुष मंत्र का जप कर शिव की कृपा से मंत्र को सिद्ध कर लेता है, मंत्रार्थ इस प्रकार है। जो अपने दोनों हस्त कमलों से घड़े को उठाकर सिर पर जल छोड़ते हुए और दो हाथों से अपनी गोदी में दो कुंभ लिए हुए हैं, इसी प्रकार अपने अन्य हाथों में अक्षमाला, मृगचरम तथा कमल हाथ में लिए हुए हैं, एवं सरस्त चंद्रमा के द्वारा निकलते हुए अमृत कण से जिनका शरीर भींगा हुआ है, ऐसे तीन नेत्र वाले पार्वती सहित महामृत्युंजय भगवान का मैं ध्यान करता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि सत्तम, इस प्रकार दधीच मुनि को उपदेश कर शंकराचार्य शिव का स्मरण करते हुए अपने स्थान को चले गए। महामुनि दधीच उन शुक्राचार्य के इस वचन को सुनकर संतुष्ट चित्त हो शंकर का स्मरण करते हुए तप हेतु वन को चले गए। वन में जाकर उन्होंने शिव का स्मरण करते हुए विधि पूर्वक महामृत्युंजय का जाप करते हुए अत्यंत निष्ठा के साथ तप करने लगे। इस प्रकार उन्होंने बहुत दिनों तक महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हुए अपनी तपस्या से शंकर जी को संतुष्ट कर दिया। उनके जप से प्रसन्न हुए भक्त वत्सल भगवान सदाशिव उनके आगे साक्षात प्रकट हो गए। अपने प्रभु भगवान सदाशिव को अपने आगे प्रकट देखकर वे महामुनि अत्यंत प्रसन्न हो गए एवं विधि पूर्वक प्रणाम कर हाथ जोड़े हुए प्रसन्नता से स्तुति करने लगे। हे मुने, तब भगवान शिव प्रसन्न हो दधीच से बोले, हे दधीच, वर मांगो। भक्त वत्सल भगवान शंकर के इस वचन को सुनकर दधीच मुनि हाथ जोड़कर बोले, दधीच बोले, हे देवादिदेव, हे महादेव,
आप मुझे 3 वर दीजिए। प्रथम यह है कि मेरे शरीर की हड्डी वज्र के समान हो जावे। दूसरा यह है कि मुझे कोई मार न सके। और तीसरा यह है कि मैं सर्वथा दैन्य रहित जीवन व्यतीत करूं। ब्रह्मा जी बोले, महर्षि दधीच की बात सुनते ही भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न हो गए और तथास्तु कहकर उन्हें 3 वर प्रदान किए। इस प्रकार शिव से 3 वरों को प्राप्त कर महर्षि अत्यंत प्रसन्न हुए और वेद मार्ग की मर्यादा में स्थित हो वे क्षुभ राजा के पास गए। शिव से अवदत्त वज्रास्त्र एवं अधिरक्त रूप 3 वरों को प्राप्त कर मुनि ने अपने पैर से राजा के सिर पर प्रहार किया। विष्णु के गौरव से गर्वित हुए उस राजा छो ने क्रोध में भरकर अपने वज्र विशेष से दधीच की छाती में प्रहार किया, परंतु शंकर के प्रभाव से वह वज्र दधीच का कुछ बिगाड़ न सका। यह देखकर क्षुभ के मन में बहुत आश्चर्य हो गया। विधाता का पुत्र राजा छो दधीच मुनि के वज्र द्वारा आबद्धता, आधीनता तथा वज्रयुक्त शरीर को देखकर बड़े विस्मय में पड़ गए। तदनंतर मृत्युंजय की आराधना करने वाले दधीच मुनि से पराजित दीनों के रक्षक राजा छो ने शीघ्रता से वन में जाकर इंद्रानुज श्री भगवान विष्णु की आराधना की। भगवान मधुसूदन उसकी आराधना से संतुष्ट हो गए और क्षुभ को अपना दिव्य दर्शन दिया। इस प्रकार भगवान जनार्दन के दिव्य दर्शन से संतुष्ट हुआ राजा छो सुंदर वाणी से उनकी स्तुति करने लगा। उसने महाजय श्री विष्णु का देवताओं सहित पूजन कर भक्ति पूर्वक उनका दर्शन करता हुआ भूमि में साष्टांग दंडवत कर निवेदन किया। राजा बोला, हे भगवान, प्राचीन काल में धर्मवेत्ता महाविनीत दधीच नाम का ब्राह्मण मेरा मित्र था, जिसने निष्पाप महामृत्युंजय भगवान रुद्र की आराधना कर उनके प्रभाव से आबद्धता प्राप्त कर ली है। उस महातपस्वी ने बड़े गर्व के साथ सभा में बैठे हुए मेरे सिर पर अत्यंत अवज्ञा करते हुए प्रहार किया है। हे हरे, मां मृत्युंजय से वरदान प्राप्त होने से उसे महान गर्व हो गया है, इसलिए उसने कहा है कि मैं किसी से नहीं डरता। ब्रह्मा जी बोले, भगवान विष्णु ने दधीच की आबद्धता देखकर अपने आप में प्रभाव का स्मरण किया। उन्होंने शंकर जी के प्रभाव का स्मरण कर बड़ी शीघ्रता से कहा कि हे राजन, ब्राह्मण किसी से अणु मात्र नहीं डरते। हे भूपते, उन ब्राह्मणों में भी जो रुद्र के भक्त हैं वे विशेष रूप से किसी का भय नहीं करते। अतः इस प्रकार के ब्राह्मणों को दुख देना मुझे तथा देवताओं के शाप का कारण बन जाता है। हे राजन, उसी ब्राह्मण के शाप से मेरा दक्ष के यज्ञ में विनाश अवश्य होगा। तदंतर शाप के निवृत्त होने पर पुनरुत्थान होगा। दधीच के शाप के कारण सभी देवताओं तथा मेरे और ब्रह्मा के उपस्थित होने पर भी दक्ष का यज्ञ सफल नहीं होगा। तथापि दधीच पर विजय पाने के लिए मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा। विष्णु की बात सुनकर क्षुभ ने कहा, ठीक है हे प्रभु, आप ऐसा ही कीजिए। ऐसा कहकर विजय की इच्छा रखता हुआ वह क्षुभ राजा बड़ी उत्कंठा के साथ प्रेम से वही रहने लगा। इस प्रकार से दत्ती भाषा टीका से महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में क्षोभ दधीच संवाद नामक 38वां अध्याय समाप्त। बोलिए शंकर भगवान की जय।